नमस्कार। आज हम असम की शिक्षा प्रणाली पर एक विस्तृत नज़र डाल रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, वो सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मतलब हर लेवल को कवर करती है। बिल्कुल। यहाँ का सिस्टम तो वही है, 10+2+3 वाला। और पढ़ाई कई भाषाओं में होती है, असमिया, बोडो, बंगाली, अंग्रेजी भी। और देखिए हमारा मकसद क्या है? हम हम्म। समझना चाहते हैं कि असम के एजुकेशन सिस्टम में क्या चुनौतियाँ हैं, क्या अवसर हैं? हाँ, खासकर वो जो फर्क दिखता है ना शहर और गांव के बीच, उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे जैसे सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है, हम्म। हायर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है? और गांवों में पढ़ाई की क्या खास दिक्कतें हैं। और हाँ, ये जो नए सुधार हो रहे हैं, जैसे एनईपी 2020, उनका क्या असर है। सही। एक चीज जो मुझे इन स्रोतों को देखकर मतलब काफी चौंकाने वाली लगी, वो ये कि असम की 85% से ज्यादा आबादी गांव में है। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर है फिर ग्रामीण शिक्षा, रूरल एजुकेशन, हुँ, वहां बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन बार बार जिक्र आता है कि स्कूलों में बेसिक सुविधाओं की कमी है, टीचर के मुद्दे हैं। हाँ, ये बातें सामने आई हैं। तो इसी से शुरू करें, सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत क्या है वहां। देखिए, सरकारी स्कूल खासकर रूरल एरिया में, वो तो शिक्षा की रीढ़ है एक तरह से। योजनाएं भी हैं जैसे मिड डे मील या मुफ्त किताबें। वो मदद करती होंगी। हाँ, मदद तो करती हैं, लेकिन जो तस्वीर उभरती है ना, वो चुनौतियों से भरी है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ठीक-ठाक टॉयलेट, लैब, इनकी बहुत कमी है। और इसका असर तो सीधा पड़ता होगा, खासकर लड़कियां की पढ़ाई पर, है ना। अक्सर ये बात आती है कि टॉयलेट्स वगैरह ना होने से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बड़ी वजह है। और इसके साथ ही टीचर्स की कमी और कई बार अगर टीचर हैं भी तो उनकी अनुपस्थिति, ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो नतीजा क्या होता है। नतीजा ये कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। खासकर जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ देना आम बात हो जाती है अलैदा। यहीं पे फिर शायद प्राइवेट स्कूलों का रोल आता है, जो ज्यादातर शहरों में है। दावा करते हैं कि बेहतर सुविधाएं हैं उनके पास। हाँ, वो आते तो हैं। पर क्या ये सबके लिए एक ऑप्शन है। क्योंकि स्रोतों में इनकी महंगी फीस का जिक्र है, और कभी-कभी ये भी कि वो लोकल कल्चर से थोड़ा कटे हुए लगते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। प्राइवेट स्कूल ठीक है, शायद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, पर उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि ज़्यादातर ग्रामीण परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। और क्वालिटी भी ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसी है। कुछ बहुत अच्छे हैं तो कई बस मतलब नाम के चल रहे हैं। अच्छा। और उनका जो अंग्रेजी माध्यम पर जोर रहता है ना, वो कभी-कभी उन्हें लोकल भाषा और कल्चर से हाँ, थोड़ा दूर कर देता है। समझ गया। अच्छा, स्कूलों से आगे बढ़ें, हायर एजुकेशन की बात करें, यहाँ कैसी तस्वीर है। आईआईटी गुवाहाटी है, एम्स भी है, ये तो बड़े नाम हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन संस्थान है, इसमें कोई शक नहीं। और राज्य में भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे जुड़े कई सरकारी कॉलेज भी हैं। पर क्या ये काफी हैं। देखिए, उत्कृष्टता के ये कुछ केंद्र तो हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ज़्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, उनकी हालत थोड़ी चिंताजनक है। किस तरह की चिंताएं। जैसे सिलेबस पुराना है, लैब आधुनिक नहीं है, रिसर्च के लिए फंड्स की कमी है, तो जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री या मार्केट को चाहिए, उसमें एक गैप नजर आता है साफ तौर पर। तो ये स्किल गैप वाली बात हो गई, जो सीधे रोजगार से जुड़ती है। एग्जैक्टली। अगर हम वापस ग्रामीण शिक्षा की मुश्किलों पर लौटें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और क्या खास चुनौतियां हैं। एक तो कनेक्टिविटी मतलब स्कूलों तक पहुंचना, खासकर बरसात के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाता है कई इलाकों में। हाँ, असम में बाढ़ तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। फिर जैसा आपने शुरू में कहा, भाषा की विविधता, असमिया, बोडो, बंगाली और कितनी सारी जनजातीय भाषाएं हैं, तो एक स्टैंडर्ड सिलेबस लागू करना अपने आप में एक चैलेंज है। हम्म। और कई बच्चे अपने परिवार में पहली पीढ़ी के होते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें घर पर वो सपोर्ट, वो माहौल नहीं मिल पाता। ये भी एक अहम फैक्टर है। अच्छा, और पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने के लिए क्या हो रहा है, जैसे ये गुणोत्सव जैसे कार्यक्रम होते हैं, या एनईपी 2020 का लागू होना, इनसे कुछ उम्मीद है। कोशिशें तो हो रही हैं। गुणोत्सव एक तरह का मूल्यांकन कार्यक्रम है स्कूलों का। डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। हम्म। और एनईपी 2020 वो तो खैर मातृभाषा में पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर देता है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है। पर जमीन पर उतारना। हाँ, असली चुनौती वही है। इसका जमीनी कार्यान्वयन कैसे होता है प्रभावी ढंग से।
ताकि ये सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनकर न रह जाए। सही कहा। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि असम की शिक्षा व्यवस्था एक अहम मोड़ पर खड़ी है। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों पर बोझ बहुत ज्यादा है, खासकर गांव में, और क्वालिटी का फर्क साफ दिखता है प्राइवेट स्कूलों की तुलना में। हाँ, सार यही है कि सरकारी स्कूल जरूरी काम कर रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं, पर रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल बेहतर दिखते हैं, पर वो महंगे हैं और सबकी पहुंच में नहीं है। हायर एजुकेशन में कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, पर ओवरऑल सुधार की बहुत गुंजाइश है। और सबसे बड़ी चुनौती, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती तो वही है, शहर और गांव की शिक्षा के बीच की खाई को पाटना। सही कहा। और इसी के साथ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि असम जो है अपनी इतनी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को अपनी शिक्षा प्रणाली में और बेहतर तरीके से कैसे समाहित कर सकता है, खासकर जब NEP 2020 मातृभाषा पर इतना जोर दे रहा है। हाँ, ये संतुलन बनाना कि स्टैंडर्ड एजुकेशन गोल्स भी पूरे हों और लोकल पहचान वो भी बनी रहे। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ी पहेली है जिसका हल ढूंढना होगा।